बांसी के राजा की पत्नी उस सिंदूरे को देख प्रार्थना कर रही है कि आज तो मेरा रजो धर्म है, मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकती, मैं शिव की आराधना नहीं कर सकती, परमा गौरी आप कृपा कर। बांसी के राजा ने देखा चारों तरफ से शेरों ने घेर लिया, हाथ को करा, अंगुष्ठ को उठाया, शिव की आराधना करना प्रारंभ करा। जरूरी नहीं कि जब आप दुख की घड़ी में पड़े होगे तब शंकर जी का कोई मंदिर पास में होगा और आप लोटा भर के जल चढ़ाने चले जाओ। महापुराण की कथा कहती है कभी भूल से भी आपके मुख से भगवान का नाम निकल गया और याद कर लिया तो समझ लो कि दुख कट गया। भूल अवश्य। राजा ने अपने हाथ को ऐसा कर अंगुष्ठ को उठाकर खड़ा किया, शिव के ध्यान में राजा लग गया और जैसे ही भगवान शंकर का ध्यान करा राजा ने स्मरण किया, बाबा मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया, आप पधारो, और मुख से उच्चारण किया हर हर महादेव। जैसे उच्चारण किया हमारा चढ़ाया गया जल, हमारा समर्पित किया गया बेलपत्र, हमारा समर्पित किया गया भजन हमारे सामने आ जाता है। राजा के सम्मुख में, राजा के सामने देवाधिदेव महादेव एक शिकारी का रूप रखकर, एक शिकारी का, और जो शिकारी का रूप रखकर आए उन्होंने शेरों को भगाया, राजा को रक्षा। मेरा शंकर भगवान तुम्हारे सामने कभी अपने स्वरूप में नहीं आता, जटा बांध कर, चंद्रमा धारण कर कर, गंगा धारण कर कर, नीलकंठ धारण कर कर, त्रिशूल डमरू लेकर मेरा शिव कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। कोई आएगा तुम्हारी दुख की घड़ी में आकर अगर तुमको कुछ मार्ग बताकर चले जाए, राह बताकर चले जाए, कोई तुमको सहयोग कर कर चले जाए, समझ लेना कोई दूसरा नहीं आया था, मेरा शंकर किसी का रूप रखकर आकर तुम्हारे बीच में आकर चले। शिकारी का रूप रखकर भगवान शंकर ने आकर रक्षा करी। उसने कहा प्रभु आप भले शिकारी का रूप रखकर आए हो पर मेरे शंकर हो। गौरी शंकर ने दर्शन दिया। गौरी शंकर पधार कर बांसी के राजा के सम्मुख में दर्शन दे दिए, कहे राजन तेरी धर्म पत्नी गौरी और शिव का पूजन करती थी, इसलिए आज तेरे प्राण बच गए और उसके मांग का सिंदूर बच गया, इसलिए